बेटी, बहू, पत्नी और माँ, महिला एक, उसके रूप अनेक। बेटी से पत्नी, पत्नी से माँ और माँ जैसे ही न जाने कितने रिश्ते एक महिला के साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि उन्हें निभाते निभाते वो खुद के साथ रिश्ता निभाना ही छोड़ देती है। और यही कारण है कि महिला अपनी सेहत को नजरअंदाज करती है और तमाम बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरोग्य और मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। दोस्तों, आरोग्य में जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर, तमाम बीमारियों को लेकर, और आपके लिए लेकर आते हैं उनके समाधान। आरोग्य के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विशेषकर महिलाओं के ऊपर। आज पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, जिसमें अमूमन हर महिला को जूझना पड़ रहा है। ये समस्या क्यों होती है, इसके समाधान क्या है, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग न वक्त पर खाना खा पा रहे हैं, न नींद ले पा रहे हैं और न ही खुद की सेहत का ख्याल रख पा रहे हैं। बात महिलाओं की हो तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है। घर, दफ्तर, बच्चों के बीच संतुलन बनाने में वो फंसी रहती है, जिसमें वो हमेशा खुद को भूल दूसरों की सेहत का ध्यान रखती है और ऐसे में उन पर टेंशन का प्रेशर भी ज्यादा रहता है। इन सब के बीच वो न चाहकर भी अपनी सेहत से समझौता कर लेती है। इस तरह के लाइफस्टाइल से महिलाएं अपने शरीर को अनदेखा करती हैं और न जाने कितनी परेशानियों से घिर जाती हैं, जिनमें से एक है पीसीओडी या पीसीओएस। कुछ सालों पहले तक यह समस्या 30 से 35 साल की उम्र की महिलाओं में ज्यादा पाई जाती थी, पर अब स्कूल जा रही बच्चियों और 20 साल की महिलाओं में भी ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर यानी पीसीओडी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ये परेशानी होती है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और साथ ही ओवरीज पर एक से ज्यादा सिस्ट हो जाते हैं। पीसीओडी एक महिला स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख मुद्दा है। दोस्तों, आजकल का जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह का खान पान है, दिनचर्या है, उसकी वजह से लड़कियों में पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या काफ़ी कॉमन हो चुकी है और ये पीसीओडी आगे चलकर भविष्य में उनके लिए बेहद गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकता है। तो पीसीओडी क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके इलाज क्या कुछ है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी खास मेहमान सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता गुप्ता। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर श्वेता लंबे वक्त से महिलाएं और उनसे जुड़ी जो तमाम स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका निवारण कर रही हैं, उनसे हमेशा इस फील्ड में अग्रसर रही हैं। तो मैम, आप ही के सफ़र से शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ आपने इस दौरान देखा एक महिला होने के नाते, और इस दौरान आपका ये पूरा सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने कभी भी अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं बहुत ही खुश रही हूँ अपने पूरे टाइम पीरियड में, चाहे मेरा वो ग्रेजुएशन का पीरियड हो, चाहे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का पीरियड हो, मेरी फेलोशिप का पीरियड हो। मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। जो है वो खुशी से आपको करना चाहिए। आपको नर्वस रह के या अपना मूड ख़राब करके आप कोई भी चीज़ करोगे, उसमें आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बेटर है कि एक पॉजिटिव माइंड से आप आगे बढ़ो, हर चीज़ पॉजिटिव आपको मिलती जाएगी। तो पॉजिटिव थॉट्स हमेशा रखने चाहिए। तो एक पॉजिटिव माइंड एक पॉजिटिव लाइफ को लीड करता है, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रेरित होते रहें। डॉक्टर श्वेता, आपने जैसे कि हमने जिक्र किया कि पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है लड़कियों में और इसकी वजह से उनके बहुत सारे एम्बिशंस हैं। जो स्पोर्ट्स में जो लड़कियां एक्टिव होना चाहती है या बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं उनको रोक देता है। तो सबसे पहले तो पीसीओडी क्या है, क्यों होता है और इससे हम कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं? पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, बस ये है कि हमें कुछ पता नहीं होता। एक तरह हम कह देते हैं पीसीओएस इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम जहाँ एक वर्ड आ जाता है वो मीन्स आपको बहुत टाइम से चल रहा है।
एंड PCOD मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मीन्स आपको उस टाइम वो डिजीज़ एक डायग्नोज्ड हुई है। तो ये दोनों चीज़ें एक सिमिलर होती हैं, इन दोनों की पिक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है। इसको डायग्नोज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे आपको, जब भी आपने देखा होगा कि मार्केट में नेकलेस मिलते हैं जो मोतियों का हार मिलता है, सेम वही एक मोतियों का हार जैसा पैटर्न हमें अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में मिलता है। तो वही चीज़ हमें डायग्नोज करती है कि उस लड़की को PCOD हुआ है या PCOS हुआ है। फिर जब वो हमारे पास रिपोर्ट लेके आती है, क्योंकि आजकल 99.9% फीमेल्स सफरिंग फ्रॉम PCOD, एंड PCOD वंस डायग्नोज, देन द फीमेल स्टार्टिंग कंप्लेंट्स ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। The first thing is irregular periods, second one is body weight, increased body weight, and third one is hypothyroidism. These things are very common in PCOS patient, and most of the females are suffering from these three things, and you have to cut down these three things. The first of all, you have to cut down the lifestyle and cut down your वेट रिडक्शन। डॉक्टर श्वेता, PCOD के सिम्टम्स के बारे में हमने बात की और इस पर, लेकिन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कई लड़कियां हैं जिनके ट्रीट होते होते भी काफ़ी टाइम लग जाता है, वहीं कुछ है जो जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली सक्सेसफुल हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आपका जो भी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है वो आपका एक मेडिसिन हो गया, प्लस आपकी हो गई रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी होता है कि आपके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, 3 साइकिल्स हम मेडिसिन देते हैं, हर फीमेल को देते हैं। कभी कभी वो 2 साइकिल्स में भी रिस्पॉन्ड कर जाती है, कभी 3 साइकिल में, कभी 4 साइकिल में रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभी कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो उस टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो हम उनको उस टाइम भी कंसीव कराने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर 80% महिलाएँ उस टाइम कंसीव कर जाती हैं। इन साइकिल्स की वैसे क्या ड्यूरेशन रहती है? साइकिल की ड्यूरेशन, अगर हम इरेगुलर पीरियड्स की बात करते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स में कभी कभी 35 डेज़ की साइकिल होती है, और जो हम मेडिसिन देते हैं अक्सर कर महिलाओं को, वो 21 डेज़ का एक पैकेट होता है, वो हम देते हैं। 21 डेज़ आपको मेडिसिन लेनी है। अगर एक भी पिल आप मिस करते हो तो यू विल स्टार्ट द पीरियड अगेन, तो आपकी वो साइकिल वैनिश हो जाती है, तो वो साइकिल आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो आपको दोबारा से फिर से आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है। तो साथ में एक्सरसाइज, डाइट and medicine, these 3 things play a major role in PCOS case. तो PCOD से निकलने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आपको बहुत ही अटेंटिव रहना भी ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं आपकी डाइट को लेकर और एक्सरसाइजेस को लेकर, वो आपको लाने हैं ताकि आप इस बीमारी की गिरफ्त से जल्द बाहर आ सकें। हम PCOD पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और इसके सिम्टम्स से लेकर इसके ट्रीटमेंट पर भी हमने बात की थी, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं उन पर हमने बात की। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या PCOD कुछ गंभीर बीमारियों में भी तब्दील हो सकता है? बिल्कुल, PCOD गंभीर बीमारी में तब्दील तब होता है जब कोई भी मेडिसिन असर करना बंद कर देती है, क्योंकि PCOD में मैंने आपको बताया कि एक सिस्ट बन जाती है, जो एक पानी की थैली, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, उस पेशेंट को समझाने के लिए कि पानी की थैलियाँ बन गई हैं आपके अंडेदानी में। जब वो अंडेदानी में पानी की थैलियाँ फूटना बंद हो जाती हैं तो उसमें कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। वो पानी की थैली एक ब्लड का रूप ले लेती है, जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक सिस्ट, वो डेवलप हो जाती है। उसको वैनिश करने के लिए फिर हमें और हायर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स हमें सर्जरी तक की नौबत आती है कि कभी कभी सिस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं साइज़ में कि हमें ऑपरेशन करना पड़ जाता है, क्योंकि वो सिस्ट कभी कभी कुछ अलग ऑर्गन से भी चिपक जाती है, जैसे कि ओवरी के साथ साथ आपने देखा होगा, या बहुत सी जो लोग गूगल करते हैं उनको पता होगा कि हमारी जो ओवरी होती हैं वो अटैच होती हैं ट्यूब से। कभी कभी जब ये अंडेदानी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जब वो साइज़ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो उन केसेस में हमें ऑपरेशन की सलाह देनी होती है पेशेंट्स को, क्योंकि हम ओवरी को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, या किसी भी ऑर्गन से अगर चिपकी है तो उसे हम अलग कर सकते हैं, वो भी लेप्रोस्कोपी की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लेप्रोस्कोपी की मदद से हम कोई भी प्रोसीजर करना शुरू करते हैं, उससे पहले हम ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी समझते हैं, अगर पेशेंट यंग है, क्योंकि ओवरी एक ऐसा सिस्टम है एक फीमेल में कि जहाँ से वो कंसीव कर सकती है, क्योंकि अगर ओवरी का अगर हम सारा हार्मोन ले लेंगे तो वो आगे जाके कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी, उसको आगे कंसीव करने में बहुत ही परेशानी आएगी और उसका हार्मोन लेवल डाउन होता जाएगा।
कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम सारे प्रोज और कॉन्स हम पेशेंट्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं। जब तक पेशेंट हमें नहीं बोलेगा कि हमें अब सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तब तक हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो पीसीओडी की ये जो समस्या है बेशक बहुत कॉमन है, लेकिन ये गंभीर बीमारी में भी तब्दील हो सकती है, ऐसा डॉक्टर श्वेता ने हमें बताया। इसीलिए अभी से हमें अगर ऐसी कोई भी समस्या सामने आ रही है, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हो या आपको लगता है कि आप कहीं कहीं से मोटे होते जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर किसी प्रकार का कालापन ऐसा कुछ आ रहा है, या किसी ऐसी जगह पर आपके बाल आ रहे हैं जहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि आप टाइम रहते इस बीमारी से बाहर निकल पाए और एक अच्छी लाइफ लीड कर पाए। डॉक्टर श्वेता, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पीसीओडी आज एक ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादातर लोग के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अपने कॉलर्स के सवाल हम इस वक्त ले लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं श्वेता बात कर रही हूँ नोएडा से। मुझे पूछना था कि PCOS और PCOD ये दोनों सेम ही हैं और इनका फर्टिलिटी पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है? इट ऑल डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द फीमेल। क्योंकि अगर पेशेंट बहुत यंग होती है तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि फर्टिलिटी पे चांसेस कम ही पड़ेंगे। अगर पेशेंट 30s की एज में है तो चांसेस होते हैं कि हाँ, उसका फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि आजकल जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हार्मोन्स का लेवल कम होता जा रहा है। क्योंकि हमारे इस टाइम में जितनी भी यंग जनरेशन है वो आजकल शिकार है अल्कोहल का और स्मोकिंग का, जो कि ये एक बहुत गंभीर है, समस्या है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड है हमारी जनरेशन में, अगर आप स्मोक नहीं करेंगे या ड्रिंक नहीं करेंगे तो आप वो एक स्टेज पर नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दी जाएं कि अल्कोहल और स्मोक इज़ ऑल्सो ए रीज़न फॉर द PCOS। अल्कोहल एंड स्मोक इज़ अ मेजर रीज़न, एंड ऑफ कोर्स ये ज़्यादातर PCOS ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में लेकर आता है। जितना ज़्यादा इससे दूर रहेंगे बेटर है, उतना ही हमारी लाइफ के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं गौरी बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से। मेरा सवाल ये है कि PCOD में अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अनवांटेड हेयर्स अगर आ रहे हैं, अगर आप यंग एज में हैं, अगर आप अभी आप टीनेजर एज में हैं, आपके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं, तो पहले मैं जानना चाहूँ आपके पीरियड कब से स्टार्ट हुए हैं और कब से आपको अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अगर आपको अनवांटेड हेयर्स बचपन से ही है, एडोलेसेंस एज से हैं, तो आपके पीरियड में कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अगर आपको जैसे इसको हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो उसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, जो अनवांटेड हेयर्स आपके कहीं भी हो सकते हैं, चाहे आपके चेस्ट में हो, बैक में हो या आपके चिन पर हो। सबसे ज़्यादा आपको अगर हेयर्स वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं तो कोई भी नज़दीकी मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके पास जाएं और अपना हार्मोनल प्रोफाइल चेक कराएं। अगर हार्मोनल प्रोफाइल आपका कहीं भी डिसबैलेंस आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन स्टार्ट होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि असर डालती हैं आपकी किडनी पर। हर चीज़ किडनी पर इसलिए असर डालती है क्योंकि जो भी कोई आपका जो चैनल स्टार्ट हो रहा है वो आपका ब्रेन होता है। तो ब्रेन से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी डिसीज़ का रूप लेते हैं। ब्रेन, जैसे हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज़ अ लाइक ए पावर बॉक्स। घर में होता ना, हर जगह पावर बॉक्स होता है। अगर एक भी फ्यूज़ हुआ तो कोई भी ऑर्गन आपका या कोई भी बॉडी पार्ट आपका चला जाएगा। तो अच्छा है कि आप ब्रेन थोड़ा अपना मजबूत रखें और न्यूट्रिशियस रखें, आपकी समस्या तुरंत ही हल हो जाएगी। तो उम्मीद है जितने भी कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ी थी उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने बताया कि एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए किसी भी बीमारी की गिरफ्त में आप ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशंस है रिक्वायर्ड है उन्हें उन चेंजेस को लाना शुरू कर दें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। मैं बहुत ही जनरली, क्योंकि आपको लंबा वक्त हो चुका है और महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण करते करते और काफ़ी लंबे वक्त से आप इस क्षेत्र में अग्रसर हैं, तो एज अ डॉक्टर महिलाओं के लिए मैं आप ही से कुछ वो बातें जानना चाहूँगी जिनके ज़रिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी हर उम्र के दौर में पूरी ज़िंदगी अच्छे से लीड कर सके। उसके लिए बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापा क्या क्या, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, कैसी उनकी डाइट होनी चाहिए, क्या उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी, बहुत जल्दी शुरू हो गई थी
और मुझे ज़्यादा खेलने का टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि मेरे मदर फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेकर। तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल से आने के बाद तुरंत आपको होमवर्क करना है, तभी आपको खाना मिलेगा, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको जितना खेलना है फिर आप खेलो। तो वो थोड़ा अब की आजकल की लाइफ में और तब की लाइफ में बहुत चेंज है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है, क्योंकि आजकल के बच्चे तुरंत स्कूल से आने के बाद सबसे पहले टीवी या फिर आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मैं आज की जनरेशन को अगर बताना चाहूँ तो अच्छा है कि अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें और अपने संग थोड़ा टाइम स्पेंड कराएं, ताकि वो आपसे उतना ही खुल सकें, उतनी उनको ऑक्यूपेंसी दें कि अपनी बातें आपसे शेयर कर सकें। क्योंकि आज की जनरेशन अपने माँ बाप से चीज़ें शेयर नहीं करती, छुपाती ज़्यादा है। तो वो मौका ना आने दें, क्योंकि अगर ये मौका एक बार शुरू हो जाता है तो वो सिलसिला चलता रहता है और आपको पता नहीं चलेगा कब बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो उसको उतना ही टाइम दें और उसकी पढ़ाई पे भी उतना ही टाइम दें जितना आप अपने काम पे देते हैं, जितना आप अपने और अदर रूटीन वर्क पे देते हैं। खान पान की बात करें तो बच्चा हमेशा ज़िद करता है बाहर की चीज़ें खाने के लिए, तो वो बिल्कुल भी ना दें। एक बार को आप मना कर देंगे, डांट देंगे या मार देंगे तो अपना बच्चा शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांत, लेकिन फिर वो आगे कभी डिमांड नहीं करेगा। सबसे बेस्ट है कि आप एक बार डरा धमका के उसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको फिज़िकल नहीं होना बच्चों के संग कभी, क्योंकि बच्चों की कंपनियां आजकल ऐसी होती हैं कि वो आपको माँ बाप के अगेंस्ट खड़ा कर देंगी। तो बच्चों के संग एक प्यार का एक व्यवहार रखना है और फ्रेंड्स की तरह रहना है, ताकि अपनी चीज़ें भी वो आपको बता सकें, क्या वो कर रहे हैं और कौन से उनके फ्रेंड्स हैं जो उनको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए। खाना पीना आपको जो खाना है आप खाओ, लेकिन घर का बना हुआ खाओ, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, हेल्दी डाइट लो, स्प्राउट्स हैं वो खाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे दूध नहीं पीते, आजकल के बच्चे कैंपा कोला ज़्यादा पीते हैं। तो उन सब से थोड़ा दूर हो, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, और बच्चों को ख़ास तौर से चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मोमोज़ हो गए, तो ये हर जनरेशन को पसंद है, लेकिन एक लिमिट में खाना है आपको। और आप लिमिट में खाना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी भी इफेक्ट नहीं होगी, आप मेंटली भी फिट रहेंगे और मनचाही चीज़ भी आपको मिल जाएगी। मम्मी ने हमें आज ये दे दिया तो आप खुश हो जाएंगे, और आप अपनी पढ़ाई भी टाइम पे करेंगे। अब हर चीज़ आपको एक टाइम पूर्वक करनी है। अगर हम यंग एज की बात करें तो लड़कियां जैसे कॉलेज जाना शुरू हो जाती हैं, तो उनको जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो अपनी मदर से थोड़ा कंसल्ट करें कि जब उन्हें पीरियड हो रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, कैसे उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। उसे पीरियड्स हो रहे हैं तो क्या क्या परेशानियां उन्हें पीरियड्स के दौरान होती हैं। अगर पीरियड्स ज़्यादा हो रहे हैं तो बहुत सी लड़कियां छुपा जाती हैं कि उन्हें पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है, अकेले जाके ट्रीटमेंट ले आया तो मम्मी को नहीं बताया। ऐसा नहीं होता, आपको हर चीज़ अपने माँ बाप से कंसल्ट करनी है। आपको नहीं पता कि कब कौन सी बीमारी आपको पकड़ लेगी, या कब कौन सा आपका फ्रेंड आपको गलत सलाह दे देगा कि अब ये करना है या ये करना है। तो आपको जो आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि घर में सबसे करीबी आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको समझते हैं और जो एक सही सलाह दे सकते हैं रादर देन एक फ्रेंड। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स से उतना ही घुलो मिलो, उनसे बात करो, और जो माँ अच्छा बना सकती है वो और कोई नहीं बना सकता। तो माँ के हाथ का खाना सबसे बेस्ट होता है, वो खाओ, दूध पियो और खुश रहो। अपनी लाइफ एक पीसफुल माइंड से निकालनी चाहिए। जो पढ़ रहे हो उसको एक अच्छे से पढ़ो, एक सबक की तरह पढ़ो, कि वो आगे जाकर आपको हमेशा के लिए आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये किया था, या मेरी मॉम ने ऐसा किया, या मेरे फादर ने ऐसा किया, तो आज मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। तो एक मार्गदर्शन के लिए एक पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको एक लंबी ऊंचाई तक ला सकते हैं। नहीं, तो उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए सही गाइडेंस, उनका सही दिशा निर्देश उनको देना कितना ज़रूरी है बचपन से ही, और ताकि वो आगे चलकर एक अच्छी ज़िंदगी, एक स्वस्थ ज़िंदगी लीड कर सके। मैम, देखा जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान रखते रखते, बच्चों का ध्यान रखते हुए सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद का ही ध्यान रखना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जवानी की बात करें, लेकिन बुढ़ापे में भी फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आज की गलतियों का परिणाम उन्हें फिर भुगतना पड़ता है। तो क्या उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अच्छी ज़िंदगी और स्वस्थ ज़िंदगी लीड कर सके? देखिए, घर में आपके मम्मी होती हैं, ठीक है, उन्हें कभी भी कोई छुट्टी तो मिलती नहीं, हमेशा काम करती रहती है एक माँ। मदर्स डे सिर्फ एक नाम के लिए होता है,
कि आज मदर्स डे है, लेकिन मदर का वो हर दिन होता है, तो उसे हर दिन उसकी भी हेल्प करो, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो भी अपनी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकें। उनके लिए थोड़ा टाइम निकालो ताकि उनका चेकअप आप टाइम पे करा पाओ। ठीक है, उन्हें टाइम नहीं मिलता, आपके खाने में बिजी होती हैं, आपकी पढ़ाई में बिजी होती हैं, हर चीज़ में माँ एक बिजी होती है। कल आप भी एक माँ बनोगे तो अच्छा है कि आप अपनी माँ के लिए थोड़ा सा इस टाइम कर लो, तो आपको शायद आगे कोई परेशानी आपको नहीं मिलेगी, आपकी मदर कोई परेशानी ना झेलें। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपनी माँ के सारे टेस्ट करा लो और माँ को भी थोड़ा टाइम दो, उन्हें कभी आप खाना बना के दे दो। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि एक हर माँ ही काम करेगी घर में, एक बेटी भी कर सकती है, एक बेटा भी कर सकता है। तो कोई आजकल डिफरेंस नहीं है बेटे बेटियों में, वो दोनों इक्वल काम कर सकते हैं और दोनों ही माँ बाप का ध्यान रख सकते हैं। खाना पीना एक माँ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना माँ एक बच्चे के लिए उतना ख्याल रखती है। तो खाना पीना से लेकर उसकी सेहत, उसकी मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा सा मदर के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए, उन्हें खाना पीना टाइम पे देना है, टाइम पे सोना है। क्या माँ किस चीज़ की टेंशन ले रही है, उनसे बातें भी करनी है, उनके साथ भी रहना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन और दोस्त ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पेरेंट्स होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए, उनके संग दीजिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी आप समझ सकें, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम तो पूरी ज़िंदगी समझते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही श्वेता मैम आपने, और आपने काफ़ी सारी जानकारियां हमें दी, स्टूडियो में आई। उम्मीद है कि जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं, बल्कि फीमेल भी मैं कहूँगी, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा, और बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, न केवल अपने आप फिज़िकली फ़िट रहने के लिए, बल्कि ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए भी। और हमेशा आप तरक्की करते रहें, आप संतुष्ट रहें, शांत रहें, इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को अभी उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपना और अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। श्वेता मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और इतनी सारी जानकारियाँ आपने हमको दी। और इस वक्त जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि आरोग्य में हमेशा ही ऐसे विशेष डॉक्टर्स को लेकर आते हैं जिनके ज़रिए आप जो तमाम बीमारियां हैं जो पनप रही हैं हमारे आसपास, आप उनके बारे में जान पाए, जागरूक हो पाए और उन बीमारियों से दूर रह पाए। इसी आशा और उम्मीद में हमने हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं आरोग्य, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रोग मुक्त रहें। फिलहाल अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, मगर इस वादे के साथ कि ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई काम करते हुए बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो ऐसा हमारी बॉडी को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने और ब्लड की कमी की वजह से होता है। लेकिन अगर आप चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। खास तौर पर महिलाओं को चुकंदर का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। चुकंदर में विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन और ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करते हैं। फास्फोरस बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और चुकंदर इसका नेचुरल सोर्स है जो बालों को बढ़ाने में मदद करता है। केवल बाल ही नहीं, चुकंदर हमारी त्वचा की रंगत को भी निखारता है। चुकंदर से सिर के बंद रोम छिद्र खुल जाते हैं जिससे बाल मजबूत होते हैं और त्वचा पर लगाने से डेड सेल्स साफ होती हैं। चुकंदर इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है क्योंकि इसके फाइबर्स पेट को साफ रखने में मददगार होते हैं। चुकंदर हाई बीपी वाले मरीजों के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहता है। चुकंदर और गाजर का जूस बनाकर पीने से शरीर को नेचुरल शुगर मिलती है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए चुकंदर बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से न केवल मीठा खाने की तलब को शांत किया जा सकता है, बल्कि आप चुस्त और दुरुस्त भी रहते हैं। तो क्यों न इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए और खुद को सेहतमंद बनाया जाए।